ओके गाइस, तो ये मेरी फ्रेंड है और ये मतलब देखिए टीचर्स की फैकल्टी ऑफिस के पास ही खड़ी हुई है, पूरा फैकल्टी ऑफिस बैकग्राउंड में। और अब जो है ये जा रही है तो हम लोग थोड़ा सा इनको दिलासा दे देते हैं। इधर आ जाओ सवेरा। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। और फिर गाइस इससे ना पिक्चर भी मिसप्लेस हो गई है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हम टीचर से बात करने के लिए आए। पर हमसे आप अलग देखते अलग हैं रहने टीचर्स लगी है अभी। सवेरा तो परेशान। पर अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बैग वगैरह सब कुछ रेडी किए। पीछे नज़र भी आ रहा होगा ये बोतल में, मुझे अपने बोतल में पानी भी डालना है। लेकिन मेरे बेटे को मैंने नाश्ता करके सुला दिया था और उसको पता चला कि मेरी मम्मा जा रही है तो ये दोबारा उठ गया और अभी रो रहा है। तो अभी लेट भी मैं हो रही हूँ, तकरीबन 8 बज चुके हैं और इज़हान जो है, इज़हान रो रहा है कि बस मुझे अपनी गोद में लो। सो अभी मैं देखती हूँ कि इज़हान के चाचू आए हुए हैं, तो इज़हान के चाचू के पास इज़हान को छोड़ दूँ क्योंकि छोटी पुप्पू इज़हान की सो रही है। ये देख, इतनी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। आज भी मेरा मतलब तबीयत ठीक है, इतनी भी नहीं ख़राब, लेकिन इज़हान की मुझे बहुत याद आएगी क्योंकि 2-3 दिन मैंने इज़हान के साथ स्पेंड किए सुबह से लेकर शाम तक। तो यह सैटरडे संडे की बात, अगर मैं मंडे को भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इज़हान से दूर होना, लेकिन अब तो ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। सो अब क्या कर सकते हैं, 2 साल रहेंगे, अब ये भी गुजर जाएंगे। इतना साल अगर चले इज़हान, मम्मा जा रही है इज़हान, इज़हान, इज़हान। और माशाल्लाह भी ये समझदार भी हुआ है ना, सो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मसला बन गया है। इज़हान चले सही है, अभी मैं इसको राज़ी करके और इसको छोड़ के फिर रास्ते में अगर मैंने थोड़ा सा शूट किया तो दिखा दूँगी, वरना फिर यूनिवर्सिटी में जाके मिलूँगी आप लोगों से। ओके, क्या बात करें मम्मा से।
सो हम क्लास में पहुंच चुके हैं और अभी हम टीचर के आने का वेट करेंगे। सो टीचर आ चुके हैं हमारे और हमारी क्लास हो रही है और सब पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ आप लोगों के लिए, फिर चुपके से मैंने थोड़ा सा शूट किया। टीचर ने देखा नहीं क्योंकि अलाउ नहीं है। हमारी रिसर्च की क्लास हो रही थी। हाय गाइस, हाय हो चुका है, लेकिन अभी रिसर्च की क्लास हो रही थी और सर ने हमें 10 मिनट की ब्रेक दी है। तो मेरा तो हाई नहीं हुआ था ना। आज चलो, और अभी हम जा रहे हैं लंच करने। हाँ जी, लंच करने जा रही है। कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि ये नाश्ता नहीं करके आती ना। नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। और पीछे की आवाज़। बट यार जब हम लोग जाते हैं ना 1 बजे वाली ब्रेक में तो कुछ भी नहीं होता गाइस। कैंटीन में कभी होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। है हमारे यहाँ की इतनी बड़ी कैंटीन बिल्कुल खाली रहती है। हाँ, वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, सेम इस पे फिट होती है। हमारी दोस्त हमें डांट रही है कि तुम लोग ज़्यादा बोलते हो, व्लॉग में तो ज़्यादा ही बोला जाता है ना। बहुत रश यार। क्या क्या लेने, चाय की पत्ती लेनी है। ये बाहर का व्यू है। देखिए वो अंकल तो अभी हमने लंच ले लिया। दुराशा अपना लंच दिखाओ सर, क्या क्या लिए तूने? शॉपर में ही है यार मैंने एक पानी की बोतल ली है गाइस क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, और दूसरा मैंने जो है आज रोल और समोसे। सब ने रोल और समोसा लिया। यार यहाँ के ना बस यही थोड़ा बहुत ढंग के गाइस, बाकी है लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी हो ना एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ जिंगर बर्गर इनका अच्छा है गाइस, चिकन बर्गर इनका अच्छा है, बिरयानी पर मुझे बस नहीं, नॉर्मल लगती है। मुझे बिरयानी यहाँ के दाल चावल जो है वो भी नहीं अच्छे। बिरयानी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन पुलाव मैंने यहाँ ट्राई किया है, पुलाव अच्छा है यहाँ का। ये मुझे पुलाव सिर्फ अपने घर का पसंद है। और पिज़्ज़ा भी नॉर्मल है यहाँ, पिज़्ज़ा भी इतना अच्छा नहीं है। गाइस एक इंसिडेंस हो गया है हमारी फ्रेंड तो हमारे दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हुआ है और उस बेचारी ने असाइनमेंट बनाया था और उसका असाइनमेंट गुम गया है। हालांकि टीचर को सबमिट किया था, फिर भी टीचर कह रही है कि हमें सबमिट नहीं हुआ। और जब कोई इतनी मेहनत करके मतलब असाइनमेंट करता है ना तो बहुत ज़्यादा फील बुरा लगता है। सो अभी हम क्लास में जा रहे हैं, बाद में बताएंगे कि क्या इंसिडेंट, वैसे बता तो दिया लेकिन कंप्लीट स्टोरी बाद में बताएंगे। तो आज हमारी दोस्त के साथ ना बहुत बुरा हुआ है और इस बेचारी ने असाइनमेंट कंप्लीट बना के दिया था टीचर को और टीचर को रिसीव नहीं हुआ। टीचर से मिसप्लेस खुद हुआ है, उनकी गलती है क्योंकि यहाँ पे ऐसा मोस्टली हो जाता है। जो बच्चे टाइम पे करते हैं ना उन्हीं के साथ मैंने तो देखा है कि बहुत दफ़ा होता है। सो गाइस अब हमारी दोस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज उसे पूरा असाइनमेंट दोबारा से बनाना है। और वो असाइनमेंट कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत मामूली सा हो, वो असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा मैं कह सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था काफ़ी, बहुत मेहनत से बनाया गया था और शुक्र है हमारे मिसप्लेस नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये बेसिकली ना मिसअंडरस्टैंडिंग टीचर की वजह से भी हो सकती है। हमारे जो CR हैं या GR जिसको हम कह सकते हैं, उनकी भी उन टीचर्स ने कहा कि किसी और सब्जेक्ट के असाइनमेंट उनके पास भी आए हाँ थे, उनको रिसीव हुए। सो तो हो सकता है कि जो हम रिसर्च के जो रिसर्च का मिसप्लेस हुआ है, हो सकता है कि वो असाइनमेंट किसी और टीचर के पास गया। तो टीचर्स चेक भी नहीं करते, स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। और अभी और अच्छे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। सबसे यहाँ की ख़राब चीज़ ये है जो मतलब नहीं देते और जो जिनकी टाइम पे ज़रूरत देते है, उनके साथ ही ऐसे उनके होता है। भाई तो मोस्टली हमारे- टाइम पे देते, और यकीन करें हम टाइम पे देते। और अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सारी हमारे 2-3 दोस्तों के साथ इस तरह का पहले भी हो चुका है। तो जब भी हम ये बात इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं वरना नहीं बोल रहे। चलो ओके गाइस, तो ये मेरी फ्रेंड है और ये मतलब देखिए टीचर्स की फैकल्टी ऑफिस के पास ही खड़ी हुई है, पूरा फैकल्टी ऑफिस बैकग्राउंड में। और अब जो है ये जा रही है तो हम लोग थोड़ा सा इनको दिलासा दे देते हैं। इधर आ जाओ सवेरा। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। और फिर गाइस इससे पिक्चर भी मिसप्लेस हो गई है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हम टीचर से
से बात करने के लिए। पर हमसे अलग अलग रहने लगी है अभी। सवेरा तो परेशान पर क्या कहा है कि एक लड़की को उनको रिसीव हो गया। सर इसका मतलब ये है कि बाकी लड़कियों के असाइनमेंट भी टीचर्स से ही मिसप्लेस हुए हैं, इधर के उधर हुए हैं, तो और उनको सवेरा का असाइनमेंट मिल रहा है और हमारी फ्रेंड है उसको मिल गया। सवेरा क्या कहना चाहोगी? क्या करूँ, क्योंकि समझ इसको नहीं आ रहा है। मार्क्स का असाइनमेंट था, मेरी बहुत मेहनत से हो रहा है। वही ना, हमने ये बात डिस्कस की है कि असाइनमेंट बनाना इजी नहीं है और अभी एग्ज़ाम भी हमारे सर पे है। 12 सितंबर से हमारा फाइनल पेपर है। और यहाँ पे टीचर्स के ब्लंडर्स देखना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये बहुत गलत हरकत है गाइस। मैं इस टेंशन में मैंने भी लंच नहीं करा है। झूठ बोल रही हैं। और गाइस ये जो लड़के बोलते हैं गुड चल रहा है, वेरी गुड चल रहा है, वेरी वेल डन। सो हमारी क्लास रेट जो है उनकी वजह से ही हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट। सेमेस्टर से हम सीआर को चेंज कर रहे हैं। कौन बनेगा सीआर? गाइस अभी यहाँ पे हम सब वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद मस्जिद नहीं जाएंगे, क्लासरूम में ही पढ़ेंगे जी सीआर में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी माइक्रो की क्लास भी है। बिल्कुल सही बोलिए। देखिए गाइस वज़ू के दरमियान में बातें नहीं होती है। सो चलो चले फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमारा जो है यहाँ से मस्जिद नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, लेकिन यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है इसलिए हम जा नहीं सकते। सो हमने वज़ू कर लिया है और अभी हम क्लास में नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी टीचर जल्दी आ जाती है, फिर एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करती। सो इसलिए हम जा नहीं सकते। वैसे जुमे के दिन हम जाते क्योंकि वहाँ पे बहुत हमें मतलब अच्छा लगता है, तिलावत भी करते और नमाज भी पढ़ते। आज हमारा लास्ट डे था माइक्रोबायोलॉजी से। लास्ट डे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड माइक्रोबायोलॉजी से हम जान छूट गई थोड़े है। से नर्वस भी हैं क्योंकि हमारे यार पेपर आने वाले हैं हाँ, ना, पेपर आने वाले हैं। लास्ट डे होगा अब यार सरकारी लेकिन छुट्टी अब होगी। फाइनली हमारी माइक्रोबायोलॉजी गाइस खत्म हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने लैब कोट पहना है क्योंकि हमारी टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अब हमें लैब कोट भी यही पहनना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पसंद नहीं लैब कोट। यहाँ पे इसको देखो, इस बेचारे ने। मैंने आज पागलों की तरह असाइनमेंट कंप्लीट। और पता है इसकी मैंने ना अटेंडेंस लगा दी इसकी प्रॉक्सी, पता ही नहीं चला टीचर को। मैं डर भी रही थी कि अल्लाह करे बच जाऊँ मैं। बहुत बड़ा काम किया। देख लो मेरे दोस्तों के लिए लास्ट डे और लास्ट डे सनम ने बहुत बड़ा काम किया मेरे क्योंकि दोस्तों। वो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन और आज हमने कर लिया। बस लगा ली यार मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे लगा दी, लेकिन लग गई। खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि इसकी एब्सेंट नहीं लगी, और मतलब खुशी ये। इस बात की हो रही है कि मिस ने पकड़ा नहीं। हाँ पकड़ा नहीं। और लास्ट में मेरे एक दोस्त है जो कि मुझे पकड़वाने की कोशिश कर रही थी। कौन कि मिस से पूछो अटेंडेंस लगी है या नहीं। सो हमारी छुट्टी हो चुकी है और सारे जो है वो चले गए हैं बस की तरफ, और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम था वो निपटाना था। सो उम्मीद है कि, और यहाँ पे देखे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही थी, लेकिन मुझे ये नज़र आया कितना क्यूट सा है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, पौधों में बैठा हुआ है। सो चले मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।